हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी और हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जनगणना। हमने पीछे की क्लासेज में जनगणना का पूरा टॉपिक पढ़ लिया है और साथ में रिवीजन भी कर लिया है टाइम टाइम पे। तो अब हम इस सेशन में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। जैसे बोर्ड और आरपीएससी है वो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाता है एग्जाम में, मैंने उसी फॉर्मेट में ये सभी क्वेश्चंस हैं वो तैयार किए हैं और अब इन क्वेश्चंस को हम करेंगे और यह देखेंगे कि एग्जाम में ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हमें किस प्रकार से आंसर करना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सन 2001 से 2011 के बीच राजस्थान के कौन से जिलों में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्शाई गई है। अब हमें ये बताना है कि राजस्थान में ऐसे कौन से जिले हैं और कितने जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 की वृद्धि दर है वो 30% से अधिक है। तो ऑप्शन है बांसवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। हमने पढ़ा था कि राजस्थान में मैक्सिमम 10 की वृद्धि दर है वो कहाँ कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा है बाड़मेर में, सबसे ज़्यादा है बाड़मेर में, फिर है जैसलमेर में, जैसलमेर में, फिर है जोधपुर में, जोधपुर में, और 4 नंबर हमने देखा था कहाँ पे है, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। तो हमने पढ़ा था कि बाड़मेर में है वो जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कितनी है, वह 32.5%, और जैसलमेर में कितनी है 31.8%, 31.8%, और जोधपुर में हमने पढ़ा था, जोधपुर में है 27.7%, और बांसवाड़ा में पढ़ा था 26.5%। तो इसमें देखिए कि 30% से दो जिले हैं जिनकी 30% से अधिक है, बाड़मेर और जैसलमेर। तो ऑप्शन में देखते हैं सी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में दिया हुआ है सी एंड डी, तो राइट आंसर होगा फोर्थ। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम आबादी वाला जिला, सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है। बांसवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो हमें पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या है वो तो है जयपुर में, सर्वाधिक कहाँ पे है, जयपुर में, जयपुर में। और सबसे कम है वो जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो है जैसलमेर में, और जैसलमेर में कितना है 17, जनसंख्या घनत्व कितना है 17, और 17 एक हमारे राज्य में भी है, भारत के कौन से राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो वहां पे भी जनसंख्या घनत्व कितना है 17 है। तो हमें पूछा है कि राजस्थान में सबसे कम आबादी वाला जिला, तो वो कौन सा होगा, जैसलमेर होगा, राइट आंसर सी। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता, हमें पूछा है सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है। ऑप्शन कोटा, धौलपुर, जयपुर, जालोर, बीकानेर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, और बाड़मेर, बारां, जालोर। तो हमें पता है कि महिला साक्षरता है वो सबसे कम है वो पश्चिमी जिलों में है। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो ये कोटा, धौलपुर आ गया, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। फिर जालोर, बीकानेर, प्रतापगढ़, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, और बाड़मेर, बारां, जालोर। तो हमने पढ़ा था कि सबसे कम यानी मिनिमम साक्षरता दर कहाँ पे है, जालोर, जैसलमेर, जैसलमेर, सिरोही, सिरोही और बाड़मेर, बाड़मेर। तो ऑप्शन में देखते हैं जालोर, जैसलमेर, सिरोही। तो जालोर, जैसलमेर और सिरोही, इन्होंने क्रम में नहीं दिया क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि हमें क्रम से बताना है, लेकिन हमें ये बताना था कि कौन कौन से जिले। तो जालोर, जैसलमेर और सिरोही ये तीनों दिए हुए हैं, तो सही आंसर होगा सी। आगे चलते हैं। 2001 से 2011 के मध्य में किस जिले में अनुसूचित जनजाति की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है। हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम जनसंख्या वृद्धि दर है राजस्थान की वो है पहले बाड़मेर में, बाड़मेर, जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर और बांसवाड़ा में मैक्सिमम यहाँ पे है, और मिनिमम कहाँ पे पड़ा था, गंगानगर, गंगानगर, झुंझुनू, झुंझुनू, पाली और बूंदी में, पाली और बूंदी में, ये हमने पढ़ा था। और इसने पूछा है कि अनुसूचित जनजाति की 10 की
वृद्धि दर बतानी है। तो अनुसूचित जनजाति की अधिकतम वृद्धि दर कहाँ पे है? नागौर में। इसका सही आंसर होगा बी। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में। हमें पता है कि सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में पाई जाती है और सबसे कम जैसलमेर में पाई जाती है। और घनत्व है वो मैंने पढ़ा था कि सबसे कम घनत्व है मिनिमम, वो कहाँ पे है? जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू में। बाड़मेर और चूरू में पढ़ा था। जैसलमेर में हमने पढ़ा था 17 है, और बीकानेर में हमने 78, और बाड़मेर में 92 और चूरू में 147। 100 से कम फिर 3 जिले हैं, 17, 78 और 92। तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, 4th डी। तो इसका सही आंसर होगा डी। आगे चलते हैं। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी को आप शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया? न्यूनतम बाल लिंगानुपात, तो राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? बाल शिशु 0 से 6 आयु वर्ग का, वो है 888। 888। और इसमें पूछा है कि सबसे कम कहाँ पे है? तो हमने सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ पे पढ़ा था? मिनिमम पढ़ा था झुंझुनू, सीकर और करौली में। सीकर और करौली में। तो इसमें फिर ऑप्शन देखते हैं कि हमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। करौली, जैसलमेर, बांसवाड़ा और टोंक। तो हमें ऑप्शन दिया गया है करौली। तो इसका सही आंसर होगा करौली। राजस्थान में शिशु लिंगानुपात है वो सबसे कम कहाँ पे है? झुंझुनू, सीकर और करौली में। और सर्वाधिक यानी मैक्सिमम पूछ ले तो हमें बताना है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। आगे चलते हैं। आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 13.5, 14.6%, 16.8%, 12.5%। तो राजस्थान के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, तो एसटी की जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 13.48%। और एससी का कितना है? एससी का है 17.8%। तो हमें कौन सा पूछा है? हमें पूछा है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का, तो 13.48% यानी 13.5%। सही आंसर होगा 13.5%। आगे चलते हैं। कथन और कारण के क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। आरएसएस भी बोर्ड इस प्रकार के क्वेश्चन बनाता है। तो इसने पूछा है कि कथन, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, राजस्थान में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। हमें ये बताना है कि दोनों कथन सही बोल रहा है या फिर कथन ये सही बोल रहा है और उसका कारण गलत बता रहा है या कारण सही बता रहा है, ये हमें देखना है। तो राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, ये बात तो इसने सही बोली है, क्योंकि राजस्थान में भौतिक प्रदेश अलग अलग है, तो वहाँ की जलवायु भी अलग है और वहाँ पे अलग अलग, जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है तो वहाँ पे क्षेत्रफल अधिक है लेकिन वहाँ पे जनसंख्या है वो कम निवास करती है। जैसे जैसलमेर का ही देख लीजिए, सबसे बड़ा जिला है और वहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और इधर पूर्वी साइड देखें तो वहाँ पे जनसंख्या है वो ज़्यादा निवास करती है लेकिन क्षेत्रफल कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ की जलवायु और उच्चावचीय कारक है, जैसे वर्षा ज़्यादा होती है, जलवायु वहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होती है, तो इस हिसाब से जनसंख्या भी ज़्यादा निवास करती है। तो इसका राजस्थान में जनसंख्या वितरण असमान है, ये बिल्कुल सही बात बोली है। और राजस्थान में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है, ये बात भी सही बोली है। उत्तर पश्चिम में अलग जलवायु होती है, दक्षिणी क्षेत्र में अलग होती है, पूर्वी क्षेत्र में अलग होती है। तो इसके होगा दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर, ये पूछी है इसने। राजस्थान की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर, तो महिला साक्षरता दर देखते हैं। महिला साक्षरता दर, तो इसमें ग्रामीण और शहरी की, ग्रामीण की कितनी है? ग्रामीण की है 45.8%, 45.8%। और शहरी की कितनी है? शहरी की है 70.7%। इसने पूछा किसका है? ग्रामीण का पूछा है, तो ग्रामीण का होगा 45.8%। सही आंसर होगा थर्ड। आगे चलते हैं। आगे अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए और हमारा जो भी कंटेंट है आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्न विद प्रीत चौधरी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और आपको सभी पीडीएफ वहीं पे मिलेगी, और एग्जाम से संबंधित जितने भी कंटेंट हो गए, चाहे वो करंट से संबंधित हो, कोई पॉलिसी शुरू हुई हो, या फिर कोई भी रिजर्व घोषित किया गया हो, जो भी कंटेंट के कुछ भी टॉपिक हो, तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। और आपको सारी जानकारी जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। आगे चलते हैं। राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो हमें ये बताना है कि हम एक बार ये देख लेते हैं कि लिंगानुपात पढ़ा था हमने। लिंगानुपात तो किस चीज़ का, और सभी लिंगानुपात एक साथ देख लेते हैं। जैसे कुल लिंगानुपात कितना था? राजस्थान का कुल लिंगानुपात 928। और ग्रामीण पढ़ा था हमने, ग्रामीण कितना था? 933। शहरी देखते हैं, शहरी लिंगानुपात हमने पढ़ा था 914। एससी का हमने पढ़ा था, यानी अनुसूचित जाति का पढ़ा था 923। फिर हमने पढ़ा था एसटी का लिंगानुपात, यानी अनुसूचित जनजाति का कितना पढ़ा था? 948। और हमने शिशु लिंगानुपात पढ़ा था, यानी 0 से 6 आयु वर्ग के, 0 से 6 आयु वर्ग के, वो कितना पढ़ा था? 888। तो मैंने एक साथ सारे लिंगानुपात याद कर ली। अब हमें पूछा क्या है कि जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात पूछा है। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। तो सही आंसर होगा फर्स्ट, 933। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित कथन सही है। अब हमें ये पूछा है कि ये तीनों चारों कथन सही है, तो कौन सा सही है, या फिर एक सही है तो एक बताना है, अगर तीनों सही है तो ऑप्शन फोर्थ होगा आंसर। तो अब देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले में दर्ज की गई है। तो ये कथन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि राजस्थान के सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर है वो किसकी है? बाड़मेर की है। और कितनी है? 32.5%। तो ये होगा सही। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर जिले में दर्ज की गई है, ये भी इसका राइट आंसर है। ये इसका राइट है, क्योंकि गंगानगर में 10 की वृद्धि दर कितनी है? 10% है, जो कि राजस्थान की सबसे कम है। फिर राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर, तो औसत कितनी है? 21.3%। ये भी इसका बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर कितना होगा? फोर्थ, क्योंकि सभी कथन इसके सही दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में गलत कथन की पहचान करें। तो हम देखते हैं चारों कथन भी, इनमें उनमें से कौन से सही है और कौन सा गलत है। जनसंख्या वृद्धि दर अभी पढ़ी 21.31, ये सही है। लिंगानुपात 1000, तो लिंगानुपात राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 1000 तो नहीं है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। कितना है? 928। कुल साक्षरता 66.1%, ये बिल्कुल सही है। और राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर में, और सबसे कम है वो जैसलमेर में। जैसलमेर में, तो ये तो सही है। फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है, और फोर्थ भी सही है। और गलत कौन सा है? लिंगानुपात 1000 नहीं है, कितना है? 928 है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 2 नंबर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही तथ्य बताइए। हमें ये ऑप्शन देखने और इसमें से सही चुनना है। बच्चों का लिंगानुपात 888, महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1%, और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.9, और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1। इस प्रकार के क्वेश्चन देखे हमें नीचे ऑप्शन दे देता है। ऑप्शन में ये लिखता है कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। फिर दूसरे ऑप्शन में हमें दे देता है कि 2 और 4 सही है। फिर सी में दे देता है। इसमें तो हमें
सही तथ्य पूछे कि सही कौन कौन से है और गलत कौन कौन से है। फिर हमें दे देता है कि 1 और 2 सही है, और फोर्थ ऑप्शन हमें दे देता है कि 3 और 4 सही है। अब हमें ये बताना है कि इसमें कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है। अब बच्चों का लिंगानुपात 888 है, ये बिल्कुल सही है। महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1 है, ये भी सही है। अब पूछा है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत, ये गलत है, क्योंकि एसटी का जनसंख्या प्रतिशत कितना है, ये है 13.48। पीछे हमने भी स्लाइड में किया था 13.48। और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है, तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये गलत दे रखा है इसने, ये है 24.87 या 24.9 भी मान लेते हैं लगभग में, ठीक है। और ग्रामीण का कितना होता है 75.1% या 13%। तो हमारे सही कौन से हुए, फर्स्ट सही है और सेकंड सही है, तो सही आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन करने होते हैं। आगे चलते हैं। आगे धार्मिक जनसंख्या का घटता क्रम। तो ये हमने टॉपिक पीछे की वीडियोज में एक रखा था कि हम जब भी इसके क्वेश्चंस करेंगे तो उसके साथ में ये धार्मिक जनसंख्या का टॉपिक करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से धर्म की जनसंख्या कितनी है और इसका किस प्रकार से विभाजन है। तो पहले हम ये टॉपिक कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो देखते हैं कि हिंदू जनसंख्या है वो हमारे राजस्थान में कितनी है। हिंदू, तो हिंदू जनसंख्या है वो हमारे में है 606.57 लाख, 606.57 लाख, मतलब 88.49% है वो राजस्थान में हिंदू जनसंख्या है, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, मैक्सिमम है हमारे जयपुर में, क्योंकि जयपुर में ही सर्वाधिक जनसंख्या है, तो हिंदू भी सर्वाधिक कहाँ पे है, जयपुर में है। और मिनिमम सबसे कम कहाँ पे है, मिनिमम है जैसलमेर में, और जैसलमेर में सबसे मिनिमम है। तो हिंदू सर्वाधिक कहाँ पे है, जयपुर में, और सबसे कम कहाँ पे है, जैसलमेर में। और प्रतिशत पूछे तो कितना है हिंदुओं का, 88.49%। और धार्मिक जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या है वो हिंदू की है। अब देख लेते हैं कि हिंदू जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से पूछ ले कि सर्वाधिक कहाँ पे है, तो सर्वाधिक है दौसा में, सर्वाधिक है दौसा में। और मिनिमम पूछ ले तो मिनिमम पूछ ले, मिनिमम प्रतिशत पूछ ले तो वो कहाँ पे है, गंगानगर में, कहाँ पे, गंगानगर में। तो हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर में, सबसे कम जैसलमेर में, प्रतिशत के हिसाब से हिंदू सबसे ज़्यादा दौसा में और मिनिमम गंगानगर में। अब देखिए हिंदू लिंगानुपात, हिंदू लिंगानुपात, तो हिंदू लिंगानुपात है 926। और साक्षरता, साक्षरता में मेन पॉइंट याद करने हैं। साक्षरता है 66.04%, 66.04%। अब देखिए लिंगानुपात है वो भी और साक्षरता है वो भी, जो राजस्थान के कुल लिंगानुपात है उससे और कुल साक्षरता दोनों से हिंदू की है वो कम है। अब आगे की जनसंख्या देखते हैं, मुस्लिम जनसंख्या। मुस्लिम, राजस्थान में मुस्लिम ये कितनी है, ये है इनकी जनसंख्या है 62.15 लाख, 62.15 लाख। और प्रतिशत में देखें तो ये है 9.06%, लगभग 9.1%। और ये सर्वाधिक देखें तो सर्वाधिक वही जयपुर में मिलेंगे, जयपुर में मिलेंगे। और मिनिमम देखें तो मिनिमम है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। और प्रतिशत के हिसाब से देखें, प्रतिशत के हिसाब से मैक्सिमम जैसलमेर में, जैसलमेर में, और मिनिमम डूंगरपुर में, डूंगरपुर में, क्योंकि डूंगरपुर में आदिवासी जनजाति ज़्यादा पाई जाती है। लिंगानुपात देखें, लिंगानुपात, तो लिंगानुपात कितना है 946। और साक्षरता देखें, साक्षरता कितनी है, साक्षरता है 62.68%, 62.68%। तो मुस्लिम जनसंख्या सर्वाधिक जयपुर में, सबसे कम प्रतापगढ़ में, और प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक जैसलमेर में और मिनिमम डूंगरपुर में। और मुस्लिम लिंगानुपात 946 और साक्षरता 62.68%। अब अगली जनसंख्या देखते हैं, सिख। सिख है वो राजस्थान में 3rd नंबर पे आता है, मतलब तीसरी ज़्यादा धार्मिक जनसंख्या।
तो इसकी जनसंख्या कितनी है? सिख हमारे राजस्थान में कितने हैं? ये हैं 8.37 लाख, 8.37 लाख। और प्रतिशत में देखें तो प्रतिशत में है 1.27%। और जनसंख्या मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम में पता है कि गंगानगर में है, क्योंकि गंगानगर पंजाब के सीमा पे है गंगानगर। और मिनिमम कहाँ पे है? मिनिमम है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम गंगानगर में ही मिलेंगे, गंगानगर में, और मिनिमम भी प्रतापगढ़ में ही मिलेंगे। जनसंख्या और प्रतिशत दोनों के हिसाब से मैक्सिमम गंगानगर में और मिनिमम प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। अब अगला समुदाय देखते हैं। अगला है जैन धर्म। जैन धर्म, जैन धर्म की जनसंख्या कितनी है? 6 लाख। और प्रतिशत देखें तो वो है 0.91%। ये एकमात्र धर्म है जिसकी नकारात्मक वृद्धि दर रही है, अर्थात जैन धर्म की जनसंख्या में 25,000 की कमी आई है। नोट लगा के लिख लेते हैं अगर पूछ भी लें कि एकमात्र समुदाय या एकमात्र धर्म, एकमात्र धर्म जिसकी नकारात्मक वृद्धि दर है, जिसकी नकारात्मक वृद्धि दर है, वृद्धि दर है, दर है। और इसकी जनसंख्या देखें तो मैक्सिमम कहाँ पे है? जनसंख्या जयपुर में, मैक्सिमम जयपुर में। और मिनिमम देखें तो गंगानगर में। और गंगानगर में सबसे ज़्यादा क्या है? गंगानगर में है सिख समुदाय। और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम उदयपुर में, उदयपुर में, और मिनिमम झुंझुनू में, मिनिमम झुंझुनू में। तो जैन धर्म है वो एकमात्र धर्म है जिसकी नकारात्मक वृद्धि दर है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं ईसाई धर्म। ईसाई धर्म की जनसंख्या, तो इसकी जनसंख्या है प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये है 0.14%, 14%। और जनसंख्या देखें तो ये है 0.9 लाख, 0.9 लाख। और मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। और मिनिमम दौसा, मिनिमम दौसा। ये तो है ये प्रतिशत के हिसाब से। और जनसंख्या के हिसाब से देखें तो वही मैक्सिमम बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में, और मिनिमम प्रतापगढ़ में, मिनिमम प्रतापगढ़ में। और सिख समुदाय भी मिनिमम जनसंख्या के हिसाब से देखें या प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। अब देखते हैं बौद्ध, बौद्ध जनसंख्या, बौद्ध जनसंख्या। तो ये बौद्ध जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से कितनी है? 0.01। और ये मैक्सिमम देखें तो प्रतिशत के हिसाब से है अलवर में, अलवर में। और मिनिमम देखें तो मिनिमम कहाँ पे है? मिनिमम है झुंझुनू में। और जनसंख्या के हिसाब से देखें सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो इसकी सर्वाधिक जनसंख्या है 0.12 लाख, तो पूरी जनसंख्या है। और मैक्सिमम देखें तो अलवर में, अलवर में। और मिनिमम देखें तो प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। अब हमने पढ़ लिया कि जनसंख्या, धार्मिक जनसंख्या सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर कौन सी है? मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई, और फिर बौद्ध, नहीं फिर जैन और ईसाई और बौद्ध। तो अब हम पिछला क्वेश्चंस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है धार्मिक जनसंख्या का घटता क्रम भी पहले सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर उसके बाद उससे कम, उससे कम, वो वाला देखना है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये तो सही है। फिर जैन, बौद्ध और ईसाई, नहीं पहले कौन सी है? ज़्यादा किसकी है? ईसाई की, और फिर बौद्ध की है, तो ये तो गलत हो गया। फिर हिंदू, मुस्लिम, जैन, नहीं सिख की है, तो ये भी गलत हो गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध, हाँ ये सही है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? हिंदू की, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर जैन, फिर ईसाई और बौद्ध। सबसे कम किसकी है? बौद्ध की है। और एकमात्र नकारात्मक वृद्धि दर किसकी है? वो है जैन की। तो ये थोड़ा आप याद रखिए।
ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि पीछे के जो बोर्ड और आरपीएससी जिस हिसाब से क्वेश्चन बनाती है, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमारा एक टॉपिक था धार्मिक जनसंख्या, वो भी हमने पढ़ा कि कहाँ पर कितनी है और सबसे ज़्यादा किसके और सबसे कम किसके, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब हमारा जनसंख्या का टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब कल की वीडियो में हम अगला एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।